Hey guys, how are you all? We were doing Bay of Bengal drainage system of Rajasthan, and in that we were covering Chambal River. In previous video we have covered the introduction part of Chambal. हमने एक overview देखा था Chambal River का, and in this video we'll cover the tributaries of Chambal, क्योंकि काफ़ी सारी थी इस वजह से मैंने previous video में उसे नहीं लिया था. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग चंबल की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे. बट बिफोर दैट इट्स अ टाइम टू आंसर अ क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. मैंने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से? आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन दैट व्हिच आइसो हाइट डिफाइंस द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, है ना. व्हिच आइसो हाइट तो आप सबको पता ही है क्या होता है. आइसो हाइट्स आर द बेसिकली अ लाइन विच जॉइंस द इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन द मैप, है ना. जहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है एट अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, उसे जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज नोन एज आइसो हाइट. ठीक है, तो वो आइसो हाइट होती है. तो उसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, विच आइसो हाइट डिटरमाइंस द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सेमी एरिड रीजन, या फिर आप थार डेजर्ट भी कह सकते हो. थार डेजर्ट की जो ईस्टर्न बाउंड्री है, तो क्या था उसका आंसर बताइए. द आंसर इज 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट. एक बार आइसो हाइट देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से. देखो यहाँ पे एक आइसो हाइट है. आइसो हाइट को मैं रेड से बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. There is one iso height which is 25 सेंटीमीटर. ये जो आइसो हाइट है, this divides थार डेजर्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. यहाँ पे आपका कौन सा आ जाता है? यहाँ पे आपका सैंडी जो डेजर्ट रीजन है या सैंडी एरिड रीजन है, सैंडी एरिड रीजन आ जाता है. और इस साइड में क्या आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन. ठीक है, तो सेमी एरिड जो थार डेजर्ट है उसके अंदर जो सेमी एरिड और जो सैंडी एरिड रीजन है, जो वेस्टर्न पार्ट है बिल्कुल, उसे डिवाइड करती है. यानी कि थार डेजर्ट को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. जो राजस्थान के जो डेजर्टिक रीजन है, राजस्थान का जो डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में जो आइसो हाइट डिवाइड करती है, विच इज 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट. ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट ये हो गई. इसके बाद में एक हमने आइसो हाइट यहाँ पे देखी थी, एक आइसो हाइट यहाँ पे विच रन पैरेलल टू द, जो किसके पैरेलल चलती है? अरावली के. दैट डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. तो ये है 50 सेंटीमीटर. दिस इज 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट. ठीक है, 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट. इट डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. और ये क्या करती है? रन पैरेलल टू जो अरावलीज है उसके पैरेलल चलती है. अब यहाँ पे एक इस तरफ इस साइड में एक आइसो हाइट आती है, दैट इज 40 सेंटीमीटर. ये आपकी है 40 सेंटीमीटर. दिस इज 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट विच मार्क द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ थार. जो आपका थार डेजर्ट है उसकी ईस्टर्न बाउंड्री 40 सेंटीमीटर आइसो जो हाइट है वो मार्क करती है. ठीक है, अगर वेस्टर्न बाउंड्री पूछा जाए तो यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री अगर पूछा जाए तो यहाँ पे एक आइसो हाइट है विच इज 10 सेंटीमीटर. ये रेनफॉल की लाइंस देख रहे हैं, है ना. तो 10 सेंटीमीटर ये एक्चुअली में पाकिस्तान और जो इंडिया है, राजस्थान का ये वाला पोर्शन है, यहाँ से पास करती है. एंड इट डिवाइड्स राजस्थान. ये बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना. सो ये थार डेजर्ट का राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन करती है, और ईस्टर्न बाउंड्री को क्या डिफाइन करती है? ईस्टर्न पार्ट को, वो 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट है. क्लियर है यहाँ तक? 10 सेंटीमीटर ये पाकिस्तान और जो राजस्थान है इसके बीच से होकर के यहाँ से निकलती है 10 सेंटीमीटर. सो वेस्टर्न मोस्ट इज 10 सेंटीमीटर. थार डेजर्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट. थार डेजर्ट की जो ईस्टर्न बाउंड्री है विच इज 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट, एंड राजस्थान को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है विच इज 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान, ये अपने चंबल रिवर हम जो कर रहे थे कवर. चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखेंगे एक एक करके. चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरी से पहले 1 मिनट में जस्ट अ क्विक रिविजन, फटाफट से बता दो चंबल रिवर के बारे में. ओरिजिन कहाँ से है? जनापाव हिल्स, MP, है ना.
वहां से ओरिजिन है। लेंथ कितनी है? 965 है किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 135 किलोमीटर। राजस्थान में एंट्री कहाँ से होती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से एंट्री होती है। इट फ्लोज टू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? इट फ्लोज थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। कौन कौन सी? चित्तौड़गढ़ हो गई आपकी, चित्तौड़गढ़ हो गई, देन उसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर, यहां से ये फ्लो करती है। मैक्सिमम रवाइन जो है क्योंकि जो रवाइन है विच इज क्रिएटेड बाय चंबल रिवर, सो मैक्सिमम रवाइन एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सवाई माधोपुर में। चूलिया जो वाटरफॉल है विच इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर, चंबल रिवर के ऊपर, भैंसरोडगढ़ के अंदर। अंडर चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत 4 डैम्स बनाए गए हैं। 1 इन एमपी, एमपी में जो डैम है वो कौन सा है? गांधी सागर डैम है, मंदसौर एमपी में बना हुआ है। रेस्ट जो 3 डैम्स हैं विच इज इन राजस्थान। उसमें से भी राणा प्रताप जो डैम है वो कहाँ पे है? राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ में। 2 हैं कोटा के अंदर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने, और इसका नाम एक माइथोलॉजिकल नेम चंबल का जो है विच इज चर्मावती, या फिर इसे कामधेनु भी कह दीजिए, तो ये इसका माइथोलॉजिकल नेम है। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ राजस्थान। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज मैं थोड़ा सा मैप जूम करती हूं और इसकी ट्रिब्यूटरीज हम लोग मैप में देखते हैं। अब देखते हैं मैप में, मैंने ये वाले रीजन को थोड़ा सा जूम किया है, बट आई नो आपको वहां से इतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा। साथ में एटलस लेकर के अगर बैठेंगे तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होंगी। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश, दिख रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश, एटलस में देखते जाइएगा। यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। देखो, ये अपनी मध्य प्रदेश की जनापाव से पहले तो अपनी ये चंबल इस तरीके से फ्लो कर रही है ना। अब ये चंबल के, हम पहले राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। जो ये जैसे चंबल है, सपोज जो रिवर्स इसके अंदर यहां से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो इसके राइट साइड से हैं, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं काली सिंध रिवर की। तो काली सिंध रिवर जो है उसका ओरिजिन भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश की देवास हिल्स से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है काली सिंध। वो झालावाड़ से एंटर करती है, झालावाड़ से एंटर करती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, काली सिंध निकली यहां से, झालावाड़ से एंटर की राजस्थान के अंदर, देन उसके बाद में झालावाड़ और बारां से होते हुए ये कोटा का जो नोनेरा विलेज है, यहाँ पे देखना, कोटा का जो नोनेरा विलेज है यहाँ पे जाकर के मिल जाती है चंबल के अंदर। सो काली सिंध विच इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल which originates from Devas Hills MP की देवास हिल से ओरिजिनेट हुई। It enters into Rajasthan from Jhalawad and flows through Jhalawad, Bara and finally meets Chambal at नोनेरा विलेज इन कोटा। यहाँ पे कोटा के नोनेरा विलेज में मिल जाती है। और काली सिंध में के ऊपर ही एक हरीश चंद्र सागर प्रोजेक्ट जो है विच इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन दिस रिवर इन कोटा। कोटा के अंदर ही इसी रिवर के ऊपर हरीश चंद्र सागर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये काली सिंध के बारे में। काली सिंध की अब कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं। काली सिंध की जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है आहू और एक है परवान। ठीक है, दोनों ही राजस्थान से होकर के निकलती हैं, इस वजह से मतलब इट फ्लोज थ्रू राजस्थान, सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं सबसे पहले काली सिंध की ट्रिब्यूटरी आहू के बारे में। आहू का भी ओरिजिन कहां से है? एमपी से है। आहू भी एमपी से ओरिजिनेट होती है, झालावाड़ के अंदर एंटर करती है, झालावाड़ में एंटर करके कोटा और झालावाड़ की बाउंड्री बनाते हुए झालावाड़ के गागरोन में ये मिल जाती है। किसके अंदर? काली सिंध के अंदर। एंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गागरोन एंड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली सिंध एंड आहू विच फोर्ट इज लोकेटेड, है ना? इसके इन दोनों रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे कौन सा फोर्ट लोकेटेड है? गागरोन फोर्ट। हमने याद किया था ना फोर्ट्स के अंदर, अगर आपको ध्यान हो एक ट्रिक से कि आहू नाम की लड़की का काले रंग का गागरा है, तो उससे हमने कुछ ऐसा याद किया था, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आहू रिवर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये कौन सी 2 रिवर्स के मतलब कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। गागरोन फोर्ट विच इज लोकेटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ आहू एंड काली सिंध रिवर। ठीक है, तो जो आहू है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली सिंध रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका ओरिजिन भी एमपी से है, राजस्थान के झालावाड़ से एंटर करती है, कोटा झालावाड़ की बाउंड्री बनाते हुए झालावाड़ के अंदर ही गागरोन फोर्ट पे ये मिल जाती है काली सिंध पे। ठीक है ना, गागरोन फोर्ट के पास में ही विच इज लोकेटेड ऑन दिस
रिवर। ये हो गई आहू की बात। अब आहू के बाद में एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है किसकी? काली सिंध की। काली सिंध की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है परवान। क्या ट्रिब्यूटरी है? परवान। परवान देखो, परवान भी एमपी से ही निकलती है, इसका भी ओरिजिन एमपी से ही है और राजस्थान के झालावाड़ से ही एंटर करती है। ठीक है, परवान कहां से निकली? एमपी से राजस्थान में झालावाड़ से एंटर की, देन झालावाड़ और बारां से ये मतलब कि फ्लो करती है, झालावाड़ और बारां के थ्रू फ्लो करती है और बारां के पलायता में ये जाकर के मिल जाती है काली सिंध के अंदर। ठीक है, तो ओरिजिन कहां से है? एमपी से है, झालावाड़ से एंटर करती है, झालावाड़ और बारां से फ्लो करती हुई, बारां का यहाँ पे देखो आपको पलायता दिखेगा, ये देखो मैप के अंदर अगर जहाँ पे मैं पॉइंट कर रही हूँ आप एटलस में देखिएगा दिख जाएगा, तो वहां पे ये मिल जाती है किसके अंदर? काली सिंध में। और जो ये परवान रिवर है इसी के बैंक्स पर ही शेरगढ़ वाटर फोर्ट एंड शेरगढ़ वाटर सेंचुरी आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। तो शेरगढ़ वाटर फोर्ट बारां के अंदर कौन से रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है? परवान के बैंक्स पे। ठीक है, क्लियर है? इसके जो बैंक्स पे लोकेटेड है परवान जो है। अब इसकी ही कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि निवज हो गई, काली खद हो गई, चापी हो गई, ये सब परवान की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये सब परवान की ट्रिब्यूटरीज हैं। खैर ये काली सिंध की फिर और बहुत सब ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है, इसलिए इनका डिटेल में याद करना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो इस वजह से आप सिर्फ इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिए। निवज वगैरह भी एमपी से ही निकलती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, झालावाड़ के अंदर एक इसकी ट्रिब्यूटरी है परवान की, काली खद। तो परवान और काली खद के कॉन्फ्लुएंस पे मनोहर थाना फोर्ट लोकेटेड है। यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल इस एज पे आपको मनोहर थाना दिख रहा है ना। सो ये जो मनोहर थाना फोर्ट है, यहाँ पे मनोहर थाना फोर्ट है, वो कौन सी दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है? परवान और उसी की ट्रिब्यूटरी काली खद, उसके कॉन्फ्लुएंस पे मनोहर थाना फोर्ट लोकेटेड है। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक चीजें क्लियर है? काली सिंध समझ में आ गई रिवर आपको? एक बार हम बोर्ड पे बाद में इसे अच्छे से दोबारा देखेंगे। मैप में समझ में आ गया? अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। ये तो हमने काली सिंध की बात की थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। अब एक और रिवर है जो कि चंबल की ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो कि चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? पार्वती रिवर भी एमपी से। देखो इन सारी रिवर्स का जो ओरिजिन है वो एमपी से है। तो एमपी के सीहोर से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर? पार्वती। ठीक है, सीहोर से ओरिजिनेट होती है और बारां से, यहाँ पे बारां से ये एंटर करती है राजस्थान के अंदर और बारां से एंटर करती है एंड देन फिर उसके बाद में बारां और कोटा से फ्लो करती हुई फाइनली सवाई माधोपुर, ये रहा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के पालिया विलेज में जाकर के चंबल के अंदर मिल जाती है। डायरेक्ट चंबल में मिल रही है, चंबल की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है। यानी कि ये जो पार्वती रिवर है ये कहां से निकली? सीहोर एमपी से, बारां से एंटर करती है, बारां से ही फ्लो थ्रू करते हुए, बारां कोटा से फ्लो करते हुए सवाई माधोपुर के पालिया विलेज के अंदर ये जाकर के चंबल से मिल जाती है। तो ये हमने बात की चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के। साथ साथ में ही चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, उसका नाम है कौन सी? बामनी रिवर। देखो यहाँ पे ये आपको चित्तौड़गढ़ दिख रहा है, चित्तौड़गढ़ की हरिपुरा हिल्स है, हरिपुरा हिल्स से एक रिवर निकलती है, चित्तौड़गढ़ की हरिपुरा हिल्स से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बामनी या फिर बापड़ी बोलते हैं उसे। ठीक है, यहां से निकली और यहाँ पे आपको भैंसरोडगढ़ दिख रहा है, भैंसरोडगढ़ के अंदर ये जाकर के मिल जाती है, मतलब भैंसरोडगढ़ के पास में ही ये जाकर के मिल जाती है किसके अंदर? चंबल में। तो जो रिवर है और ये इसी रिवर के बैंक्स पर ही भैंसरोडगढ़ फोर्ट जो है वो लोकेटेड है। कौन सी रिवर के बैंक्स पे भैंसरोडगढ़ फोर्ट लोकेटेड है? बामनी रिवर के। ठीक है, बामनी रिवर कहां से निकलती, ओरिजिन कहां से है? राजस्थान से ही है। चित्तौड़ की जो हरिपुरा हिल्स है वहां से बामनी रिवर निकलती है और चित्तौड़ के अंदर ही भैंसरोडगढ़ के पास में ये मिल जाती है चंबल के अंदर। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक है, क्योंकि ये रही चंबल के लेफ्ट साइड से एंटर की है। ठीक है, राजस्थान में चंबल में पहली यही रिवर एंटर करती है। तो भैंसरोडगढ़ दिख गया, भैंसरोडगढ़ जो भैंसरोडगढ़ फोर्ट है वो भी इसी के उस पे बैंक्स पे लोकेटेड है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखना,
एक मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन में अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक ऊपरमाल प्लेट्यू बताया था, है ना। कहाँ पे है ऊपरमाल, बताओ कहाँ पे है ऊपरमाल, सोचो एक बार के लिए। देखो ये आपको दिख रहा है भीलवाड़ा, ये पर्पल कलर वाला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की यहाँ पे बिजोलिया है, जहां पे मैं पॉइंट कर रही हूँ वहां बिजोलिया है, ठीक है। और ये है पूरा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का ये रहा भैंसरोड़गढ़। तो बिजोलिया और भैंसरोड़गढ़ के बीच में जो ये हाईलैंड, ये जो बिल्कुल जो अपलैंड वाला रीजन है, इसे बोला जाता है ऊपरमाल प्लेट्यू, ठीक है। क्या बोला जाता है, ऊपरमाल प्लेट्यू। बिजोलिया और भैंसरोड़गढ़ के बीच में जो ये अपलैंड रीजन है, इसे बोला जाता है ऊपरमाल प्लेट्यू। यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कुरल, ठीक है। ये कुरल रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, यहां से ओरिजिनेट होकर के देन फिर ये फ्लो करती हुई, ये यहां से फ्लो करती हुई उसके बाद में कोटा बूंदी के पास में जाकर के ये मिल जाती है किसके अंदर, चंबल रिवर में। चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कुरल रिवर, जो कि ऊपरमाल प्लेट्यू से निकली है। कुरल की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मेज रिवर, ठीक है। मेज कुरल की ही ट्रिब्यूटरी है, जो कि भीलवाड़ा का ये मांडलगढ़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे मांडलगढ़ है ना, मैप में देखना दिखेगा। मांडलगढ़ जो है यहाँ से मेज निकलती है और ये कुरल में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये मेज यहाँ से निकली, कुरल में जाकर के मिल गई, ये लखेरी के पास में, बूंदी में, लखेरी के पास में चंबल के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती है, लखेरी के पास में, बूंदी में, चंबल में मिल जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो है बनास, जो कि राजसमंद से निकलती है और ये फ्लो करती हुई इस तरीके से फ्लो करती हुई सवाई माधोपुर में जाकर के मिल जाती है चंबल के अंदर। बनास के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बनास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली अच्छे तरीके से बनास को ही केवल पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और इसके ऊपर जो बने हुए डैम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक बार इसे अब बोर्ड पे देखते हैं। तो अब देखते हैं मैप के अंदर। देखो ये मैंने सिर्फ हाड़ौती रीजन वाला जो पोर्शन है केवल वही ड्रॉ किया है। यहां से चंबल रिवर, ठीक है, एमपी से चंबल रिवर आई, एंटर की, एंड देन इस तरीके से कोटा बूंदी की बाउंड्री बनाती हुई यहाँ पे सवाई माधोपुर और ये धौलपुर, करौली, धौलपुर, और इस तरीके से ये आगे जाकर के यमुना के अंदर मिल गई, ठीक है। क्लियर है। यमुना में कहाँ मिलती है, मुरादगंज, इटावा, है ना, ध्यान रखना। तो चलो यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे चंबल रिवर। चंबल रिवर में अब हम ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैंने कौन सी कही थी, काली सिंध। काली सिंध यहाँ से, देखो काली सिंध यहाँ से एमपी से निकली और ये यहाँ से झालावाड़, ये एमपी से निकली, झालावाड़ से एंटर करते हुए झालावाड़ 12 से होते हुए ये चली गई इस तरीके से, झालावाड़ 12 से होते हुए ये यहाँ पे कोटा का जो ये नोनेरा है यहाँ पे जाकर के मिल गई किसके अंदर, चंबल के अंदर। तो ये कौन सी रिवर है, इस रिवर का नाम है काली सिंध, सॉरी इस रिवर का नाम है काली सिंध। ठीक है, ये जगह कौन सी है, नोनेरा, कोटा, यहां पे मिल गई है किसके अंदर, चंबल के अंदर। ये इस जगह पर ये यहां पे मिल गई नोनेरा, कोटा के अंदर, चंबल में। अब इसकी देखो ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। अब क्योंकि इसकी सब ट्रिब्यूटरीज है तो वापस मैं ब्लैक से ही बना रही हूँ, ठीक है। काली सिंध हो गई, काली सिंध के अंदर यहाँ एमपी से, इसका जैसे एमपी से ओरिजिन था, एमपी के कहां से ओरिजिन था, देवास हिल्स से इसका ओरिजिन था, है ना। एमपी की देवास हिल से काली सिंध निकली, यहां से भी लिख देती हूँ काली सिंध। एमपी से ही एक रिवर निकली जो कि कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी, आहू, है ना। आहू यहां से निकली और एमपी से निकल करके एंड देन इट एंटर्स इनटू झालावाड़ एंड देन कोटा और झालावाड़ की बाउंड्री बनाते हुए ये गागरोन के पास में ये इधर झालावाड़ में ही मिल जाती है किसके अंदर, काली सिंध के अंदर। इसके कॉन्फ्लुएंस पे क्या लोकेटेड है, इसके कॉन्फ्लुएंस पर है, दिस इज आहू रिवर, आहू रिवर, ठीक है। यहां पे क्या लोकेटेड है, यहां पे है गागरोन फोर्ट, कॉन्फ्लुएंस पे। चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ बना देती हूँ, बाकी सब चीजें डिस्क्रिप्शन लिखवा दूंगी जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना मैप में सब कुछ वो हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये हो गया एंड देन फिर अनदर रिवर जो कि हमने देखी झालावाड़ से एंटर की
12 से होती हुई यहाँ पे 12 के अंदर ही मिल गई है। किसके अंदर? 12 में मिल गई काली सिंध के अंदर। कौन सी रिवर है? इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है परवान, परवान रिवर। ठीक है, ये भी कहां से निकली? एमपी से निकली। 12 से एंट्री मारी इसने राजस्थान के अंदर और यहाँ पे 12 में मिल गई पलायता में। कहां पे जाकर के? ये मिल गई काली सिंध के अंदर। इसी की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, एक जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, जो कि मनोहर थाना फोर्ट जहां पे लोकेटेड है, यहाँ पे लिख लेना काली खद और इसके कॉन्फ्लुएंस पर परवान एंड काली खद मनोहर थाना फोर्ट लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ परवान एंड काली खद। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देख ली दो रिवर्स, कौन कौन सी? आहू और ये काली सिंध देख ली। अब एक पार्वती रिवर है जो कि यहाँ से 12 से एंटर करती है। पार्वती रिवर 12 से एंटर की एंड देन फिर 12 से होती हुई एंड देन फिर फाइनली कोटा से होती हुई यहाँ पे जाकर के सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है। किसके अंदर? चंबल के अंदर। तो ये रिवर का नाम है पार्वती, पार्वती रिवर। ये कहाँ से एंटर हुई? इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है सीहोर, एमपी से। राजस्थान में फ्लो करती है 12 और कोटा के थ्रू एंड देन फाइनली यहाँ पे आकर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के पालिया विलेज में आकर के मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। चित्तौड़ के हरिपुरा हिल से एक रिवर निकली जिसका नाम क्या है? बामनी, बामनी रिवर। कहां से निकली है? हरिपुरा हिल्स, चित्तौड़, यहां से निकली है ये और यहां पे आकर के कहां पे मिल गई? बामनी रिवर इसके अंदर भैंसरोडगढ़ फोर्ट, भैंसरोडगढ़ आकर के चंबल में मिल जाती है, भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ में ही आकर के मिल जाती है चंबल के अंदर, बामनी रिवर या फिर इसे बापनी रिवर भी कहते हैं। एक ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पे ऊपरमाल से निकली और यहाँ पे कोटा के पास में आकर के ये मिल गई। किसके अंदर? कोटा बूंदी के पास में यहाँ पे कुरल रिवर, कुरल रिवर। कुरल रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? कुरल रिवर का जो ओरिजिन है वो है ऊपरमाल प्लेट्यू से। ठीक है, कुरल रिवर का ओरिजिन है ऊपरमाल प्लेट्यू से। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है मेज, मैं यहीं पर ही बना रही हूं। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है मेज, ब्लैक से बना देती हूं इसे, मेज इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि इसके अंदर मिलती है, मेज रिवर। इसका ओरिजिन कहां से है? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा यहाँ पे है। ठीक है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि कितना लिखने का स्पेस नहीं है। सो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ये ओरिजिन है इसका, भीलवाड़ा से मेज जो है वो जाकर के लखेरी बूंदी के पास में इसमें मिल जाती है। एक और ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पे खामनौर हिल्स से निकलती है, बनास, जो कि यहाँ पे सवाई माधोपुर में आकर के मिल जाती है। ये है बनास, इसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे। ठीक है, बनास रिवर खामनौर हिल्स से निकलती है, खामनौर हिल्स, राजसमंद से निकलती है और सवाई माधोपुर के अंदर कहां पे आकर के मिल जाती है? रामेश्वर घाट पे आकर के मिल जाती है। त्रिवेणी संगम बनता है ना, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में आकर के चंबल के अंदर मिल जाती है। तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप इसे बना लीजिए, फिर उसके बाद में मैं इसे रब कर देती हूँ। एक एक रिवर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि वहां पे पूरा स्पेस नहीं था लिखने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बार जॉट डाउन करवा देती हूँ। काली सिंध, पहली कौन सी हमने देखी? काली सिंध। काली सिंध जो है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है आहू और दूसरी कौन सी है?
परवान। ठीक है, काली सिंध का ओरिजिन कहाँ से है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लो। इसका ओरिजिन कहाँ से है, देवास हिल्स एमपी। राजस्थान में एंटर कहाँ से करती है, राजस्थान में एंट्री है कहाँ से, झालावाड़ से, झालावाड़। ठीक है, राजस्थान में एंट्री कहाँ से है, झालावाड़ से, ओरिजिन है देवास हिल से, एंड देन इट फ्लोज थ्रू झालावाड़, बारां, झालावाड़, बारां and meets Chambal या join Chambal at Nonera village, कोटा। ठीक है, और इस पे कौन सा प्रोजेक्ट मैंने बताया था, हरीश चंद्र सागर प्रोजेक्ट इन कोटा ऑन काली सिंध। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया। आहू, इसका ओरिजिन कहाँ से है, आहू के बारे में देख लो। ओरिजिन है इसका एमपी से, राजस्थान में एंट्री कहाँ से है, राजस्थान में एंटर करती है ये झालावाड़ से इट फ्लोज थ्रू, और फिर उसके बाद में फ्लोज थ्रू झालावाड़ एंड forms boundary of Kota and Jhalawar. Gagron Fort is located at the confluence of these two rivers. कौन सा फोर्ट, गागरोन फोर्ट, located at confluence of आहू एंड काली सिंध। ठीक है, परवान के बारे में देख लो। परवान के बारे में, इसका ओरिजिन कहाँ से है, एमपी से, राजस्थान में एंट्री कहाँ से है, राजस्थान में एंटर करती है, एंट्री है झालावाड़ से। ठीक है, राजस्थान में एंट्री है झालावाड़ से, ओरिजिन है एमपी से, एंड देन उसके बाद में परवान जो है इट फ्लोज थ्रू झालावाड़ एंड बारां, एंड देन मीट इट जॉइन काली सिंध एट पलायता बारां। ठीक है, पलायता बारां। शेरगढ़ वाटर फोर्ट एंड शेरगढ़ वाटर सेंचुरी located on the banks of this river। कौन सी, परवान के। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं निवज, काली, खद और चापी। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हमने एक और चीज देखी थी, मनोहर थाना फोर्ट है ना। सो मनोहर थाना फोर्ट is located at the confluence of ये मैंने एट का साइन बनाया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ परवान एंड काली खद। ठीक है, क्लियर है, ये हमने एक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर ली। क्लियर है यहाँ तक।
देखो अगर आपको राइटिंग बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हो या फिर कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए तो जब जब मैंने लिखा है साथ साथ में मैंने बोला भी है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं, तो उस हिसाब से बना लीजिएगा। बोर्ड पे राइटिंग इससे ज़्यादा सुंदर नहीं आती, ठीक है। चलो काली सिंध हो गया, काली सिंध हमने देख लिया, आहू और परवान और इसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली, निवज, कालीखद और चापी। अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं विच इज काली सिंध के बाद में जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक, कौन सी है? रब कर रही हूं मैं सबको, ठीक है। दूसरी ट्रिब्यूटरी है पार्वती, जिसे पार्वती भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं, ऐसे मत सोचना पार्वती अलग है पार्वती अलग है, नहीं, पार्वती या पार्वती, पार्वती और पार्वती रिवर एक ही है, वो है इसकी अनदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है। कहां से निकलती है ये? अभी बताया था, 2 बार बता चुकी हूं, कहां से निकलती है बताओ? सीहोर, सीहोर एमपी से इसका है ओरिजिन, ओरिजिन आगे की जगह पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। सीहोर एमपी से इसका है ओरिजिन, किसका? पार्वती, पार्वती का। एंट्री कहां से है? राजस्थान में, एंटर्स इनटू राजस्थान फ्रॉम बारां, फ्लोज थ्रू बारां and Kota and finally meets Chambal at Savai Madhopur, माधोपुर, और सवाई माधोपुर में भी कहाँ पे? पालिया विलेज के अंदर, पालिया विलेज, पालिया विलेज, ठीक है, वहां पे मिल जाती है ये पार्वती या पार्वती। इसके बारे में देख लिया हमने, कोटा से वहां से ये फ्लो करती है और फाइनली वहां पे मिल जाती है। पार्वती के बारे में इतना ही, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी नाम देख लेना, इट्स ट्रिब्यूटरीज, इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम है जैसे कूल हो गई, कूल, हाँ, कूल इसकी ट्रिब्यूटरी है, और उसके अलावा लासी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और एक आपकी अंधारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमें पीएचडी नहीं करनी इस टॉपिक पे, ठीक है। चलो पार्वती हो गया, रब कर दूं इसे, फिर लेफ्ट राइट बैंक देखेंगे अब फटाफट से, रब कर रही हूँ इसे। अब देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने पहली कौन सी देखी थी? बामनी या बापनी रिवर, ठीक है, बामनी या बापनी रिवर। बामनी बापनी के बारे में बता दो क्या क्या चीजें थी। बामनी के बारे में, इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है कहाँ से? हरिपुरा हिल्स, हरिपुरा हिल्स, चित्तौड़, जॉइंस चंबल एट भैंसरोडगढ़, ठीक है, भैंसरोडगढ़ में ज्वाइन करती है ये चंबल को। भैंसरोडगढ़ फोर्ट भी इसी के उस पे लोकेटेड है। नाउ अनदर रिवर, ये हमने देख लिया। उसके बाद में दूसरी रिवर विच इज कौन सी है? कुरल, कुरल रिवर। कुरल जो है इसका ओरिजिन कहां से है? ये कहां से निकलती है? ऊपर माल प्लेट्यू, ऊपर माल प्लेट्यू, ऊपर माल प्लेट्यू, ठीक है। और ये कहां पे मिल जाती है? ये भी जाकर के इट फ्लोज थ्रू एंड इट मीट्स इन, इट जॉइंस चंबल नियर कोटा बूंदी, ठीक है, कोटा बूंदी के पास में जाकर के ये मिल जाती है चंबल के अंदर। थर्ड रिवर इज मेज विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कुरल ओनली। मेज रिवर, मेज रिवर जो है इसका ओरिजिन है कहां से? मेज रिवर का ओरिजिन कहां से है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा, joins चंबल at लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी में जाकर के ये मिल जाती है चंबल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने बात कर ली ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है उसके अंदर बनास भी आता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, क्योंकि बनास के लिए पूरा एक वीडियो चाहिए होगा, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे बनास को। ठीक है, आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन विच आई डू आस्क, आई फॉरगॉट टू आस्क यू एक्चुअली। अच्छा चलो ये बता दो कि विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए, टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, विच ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स द बॉर्डर विद 2 स्टेट्स, राइट? 2 स्टेट्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की विच मेक्स बॉर्डर विद 2 स्टेट्स? विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान मेक्स बॉर्डर विद 2 स्टेट्स? 2 स्टेट्स के साथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाती हैं? तो ये आपको बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई नो, बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन, वो कहते हैं ना फ्री के आंसर, सॉरी फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू अटेम्प्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ भी रहा है या नहीं, वेदर इट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। क्योंकि अगर यूजफुल है तो आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे, और मुझे कैसे पता चलेगा? थ्रू कमेंट सेक्शन ओनली। ठीक है, तो प्लीज डू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट। गाइज, वन थिंग टू मेंशन, after recording this video I have realized that I have committed a small mistake। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे बोर्ड पे लिखते हुए। मैंने राइट बैंक को लेफ्ट लिख दिया और लेफ्ट को राइट बैंक लिख दिया। आई नो यू गाइज आर क्वाइट इंटेलिजेंट और आपने ये अपने आप ही मिस्टेक को करेक्ट कर लिया होगा, बट as I am teaching this topic to you, so it's my responsibility कि कहीं पे भी आपको कोई confusion ना क्रिएट हो। इस वजह से मैं वीडियो के एंड में ये चीज़ ऐड कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने मैप में आपको बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। जो काली सिंध, आहू, परवान वगैरह है ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल की, और जो कुरल और ये आपकी मेज हो गई, बामनी है, बनास है, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चंबल की। तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई है बोर्ड पे लिखते हुए, मैंने इसको रिवर्स लिख दिया है। सो आप प्लीज अपने आप करेक्ट कर लीजिएगा, कुछ भी चीज गलत मत पढ़िएगा। एंड ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट एंड प्लीज डू दैट। थैंक यू।